सास बहू की नुस्खे। रीना ने कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया है। उसका नाम मयंक रखा है। हर माँ की तरह वो भी उसे बहुत प्यार करती है। दिन रात जाग कर उसका पालन पोषण करती है। रीना की सास मधु भी मयंक से बहुत प्यार करती है, लेकिन मधु पुराने जमाने की है, तो वो हमेशा अपनी बहू को टोकती रहती। इस वजह से दोनों सास बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब देखना यह है कि इस सास बहू में ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इस समस्या का कोई समाधान भी निकलेगा। एक दिन की बात है, मयंक को खांसी हो गई थी। बहू, मयंक को खांसी हो रही है, इसे थोड़ा सा शहद चटा दे। माँ जी, शहद से क्या होगा? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने दवाई दी है, खांसी ठीक हो जाएगी। बहू, तुम्हारे तो अजब ही निराले चौचले हैं। हमने तो चार चार बच्चे पाल लिए, कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। तुम तो जरा जरा सी बातों पर डॉक्टर के पास भागती हो। माँ, पहले का जमाना और था। अरे गोली मार जमाने को, मुझे दे मयंक को, मैं अभी से शहद चटा दूंगी, देखना जल्दी से आराम मिल जाएगा इसे। इसी तरह मधु हमेशा घरेलू नुस्खों पर और रीना हमेशा डॉक्टर पर विश्वास करती है। इस वजह से दोनों सास बहू में बहस होती ही रहती। एक दिन मधु मयंक को गोद में लेकर खिला रही थी कि तभी रीना हाथ में डायपर लेकर आ जाती है। माँ जी, लाइए, मैं इसे डायपर पहना देती हूँ, फिर आराम से खेलती रहना इसके साथ। बहू, तू हर समय बच्चे को डायपर क्यों पहनाती है? अच्छे चले हैं ये डायपर, हमने तो कभी अपने बच्चों को ये सब नहीं पहनाया। अरे हमारे जमाने में नहीं होता था ये सब। माँ जी, आपके जमाने में नहीं होता था तभी तो आप नहीं पहनाती थी। अब तो सभी बच्चे ये पहनते हैं और इसे पहनाने से कई फायदे भी हैं। मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आता बहू। एक काम कर, छोड़ इसे यहीं रख दे, जब तक ये मेरे पास है ये डायपर नहीं पहनेगा। और कोशिश कर बहू कि बच्चे को कम से कम डायपर पहनाया जाए। रीना डायपर वहीं रखकर चली जाती है। शाम को रीना का पति नितिन घर आता है तो रीना उससे कहती है, सुनिए जी, जब से मयंक हमारी जिंदगी में आया है, आपकी माँ का बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। अब क्या किया मेरी माँ ने? अरे, जब भी मयंक को कुछ होता है या उसकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देती। कहती है ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो तुम समझा दिया करो ना माँ को। आपकी माँ जिस दिन मेरी बात समझ लेंगी ना, उस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। अरे तो तुम माँ की बात समझ लिया करो, क्या पता माँ सही बोल रही हो। आखिर माँ ने हम चारों भाई बहनों को भी तो पाला है। हाँ, बस यही सुनना था मुझे आपसे। दोनों माँ बेटे एक जैसे हो। वो भी हर समय यही बोलती है, मैंने चार चार बच्चे पाले। ये सुनकर नितिन हंसने लगा और अपनी माँ के पास चला गया। उसकी माँ मयंक को गोद में लेकर बैठी थी। माँ, मैं सुबह से अब आया हूँ, अब मेरे बेटे को मुझे दे दो, मैं भी थोड़ी देर इसके साथ खेलना चाहता हूँ। लेना बेटा, मैंने कब मना किया। लेकिन बेटा तू अपनी बीवी को थोड़ा समझा दे, बात बात पर मयंक को डॉक्टर के पास लेकर ना भागा करे। माँ, रीना माँ है इसकी, और डॉक्टर गलत सलाह नहीं देंगे। आप भी ना। तू भी अपनी बीवी की भाषा बोलने लगा। बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कैसी बात कर रही हूँ? मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा, जो मयंक के लिए सही है बस वही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर के पास जाना मयंक के लिए सही है। ठीक है बेटा, अभी से उस नन्ही सी जान को दवाइयों की आदत डाल दो, ताकि वो बड़ा होकर हम सब की तरह दवाई पर ही जिंदा रहे। माँ, मेरा वो मतलब नहीं है, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? बेचारा नितिन, जिसको भी समझाता वो उल्टा उसे ही सुना देता है। लेकिन मधु और रीना दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। बच्चे को पालने का दोनों का ही तरीका अलग अलग था, जिस वजह से दोनों में ही बहस होती रहती है। एक दिन मधु मयंक को दाल का पानी पिला रही होती है। रीना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये क्या कर रही हो आप? आंखों का इलाज करवा ले बहू, देख नहीं रहा दाल का पानी पिला रही हूँ। माँ जी, मयंक अभी बस 4 महीने का है, आप इतने छोटे से बच्चे को दाल का पानी या इस तरह की कोई चीज नहीं खिला सकती हो। कम से कम इसे 6 महीने का तो होने दो। बहू, तुझसे किसने कहा कि 6 महीने के बाद ही बच्चे को ये सब खिलाना चाहिए? मैंने तो अपने चारों बच्चों को 4 महीने की उम्र में ही खिलाना पिलाना शुरू कर दिया था, और देख ले, मेरे चारों बच्चे तंदुरुस्त हैं। लेकिन माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को आप अभी से कुछ खिलाओ, दो मुझे। अरे बहू, तेरा बच्चा मेरा भी कुछ लगता है,
तू तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। अरे दादी हूँ मैं इसकी, समझी? इस तरह रीना और मधु में बहस होती है। नितिन ने दोनों को शांत करवाया। अगले दिन मयंक बहुत रो रहा था। सारे घर में उसके रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। मयंक की आवाज़ सुनकर मधु अपने कमरे से बाहर निकली और कहने लगी, अरे बहू क्या हुआ? मयंक क्यों रो रहा है? पता नहीं माँ जी, शायद इसे कहीं दर्द हो रहा है। क्या करूँ माँ जी? बहू लग रहा है इसके गैस बन रही है। थोड़ी देर कंधे से लगा ले, गैस निकल जाएगी तो वो चुप हो जाएगा। रीना काफ़ी देर बच्चे को कंधे से लगाकर घूमती है, लेकिन बच्चा रोता रहता है। रीना फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी वो तो चुप ही नहीं हो रहा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे रुक बहू, मैं इसे थोड़ी सी हींग चटा देती हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी मयंक चुप नहीं हुआ तो रीना ने गुस्से से अपनी सास से कहा, माँ जी आपको नहीं जाना मेरे साथ तो मत जाओ। पूरी रात हो गई मेरे बच्चे को रोते हुए। नितिन जी भी पता नहीं आज रात कहाँ रह गए। मैं अकेले ही अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। अरे बहू, तू तो थोड़ी देर में ही परेशान होने लग जाती है। थोड़ी देर रुक जा, आ जाएगा आराम। रीना अपनी सास की बात नहीं सुनती और मयंक को अकेले ही डॉक्टर के पास ले जाती है। अब अगले दिन मधु मयंक की मालिश कर रही है और मयंक जोर जोर से रोए जा रहा है। अपने बेटे को इस तरह रोता देखकर रीना कहने लगी, माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? इतने जोर जोर से मालिश कर रही हो, उसे दर्द हो रहा है, देखिए तो कितना रो रहा है मेरा बेटा। बहू, ऐसे मालिश करने से तेरा बेटा बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन माँ जी आप अपना हाथ थोड़ा हल्का रखिए ना, ये इस तरह से रो रहा है तो मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मधु, मैंने 4 बच्चे पाले हैं, उनकी भी ऐसी ही मालिश करती थी मैं। तू तो छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाती है। माँ जी पता नहीं आपने कैसे पाले हैं अपने बच्चों को, लेकिन मैं ऐसे नहीं पाल सकती। अब मुझे दो मेरे बेटे को। बहू, कैसे क्या पाले हैं? जैसे सब पालते हैं वैसे ही पाला है। और तुम आजकल की लड़कियां मुझे सिखाओगी कि बच्चे कैसे पालते हैं? माँ जी बाद में पाल लेना, जैसे पालना है। मैं अभी अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। रीना जैसे ही बच्चे को लेकर जाती है वैसे ही वहां नितिन आ जाता है। मधु नितिन से कहती है, देख बेटा, तेरी बीवी मयंक को मेरे हाथों में से छीन कर ले गई। क्यों माँ, उसने ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, मैं उसकी मालिश कर रही थी, वो रोने लगा, बस इतनी सी बात थी। अब दुखी मत हो माँ, मैं अभी बात करता हूँ। रीना, रीना यहाँ आओ। ये क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मैंने अभी मयंक को सुलाया है, उठ जाएगा वो। बहू, तूने क्यों सुला दिया? मालिश करने के बाद नहलाते हैं बच्चे को। माँ जी आपने बेचारे को इतना रुलाया कि वो मेरी गोद में आते ही सो गया। रोते रोते थक गया शायद। अरे बच्चे तो एक पल में हंसते हैं तो दूसरे पल में रोने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके रोने का सारा इल्जाम मुझ पर लगाएगी। माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना रीना से, अब क्यों बोल रही हो? चुप हो जाओ ना माँ। अरे चुप कर, मुझे बात करने दे इससे। मैं पूछ ही लूँ ये चाहती क्या है। रीना, तुम ही चुप हो जाओ, माँ गुस्से में है अभी। आप अलग हट जाइए, आज इस बात का फैसला हो ही जाए। हर रोज की किटकिट से अच्छा तो एक ही बार में बात को खत्म कर दो। रीना और मधु में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। नितिन ने दोनों को चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। बेचारा नितिन एक तरफ सर पर हाथ रखकर खड़ा है और घर में जिसके पीछे संग्राम छिड़ा था वो मयंक तो आराम से सो रहा है। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि मधु और रीना में से कौन सही है।